नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। यहाँ पर मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करा रहा हूँ और यहीं से आपके पेपर आप में क्वेश्चन फंसेंगे, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, एक नोट्स बस ले लो आप लोग। देखो, मैं आपको इसलिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ नोट्स लेने के लिए, क्योंकि वो नोट्स से आप 2 दिन में पढ़ सकते हो पूरा का पूरा, वहीं से आपको फंसने देखने को मिलेगा पेपर। तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। देखो, वो पूरा प्रिडिक्टेड नोट्स है। अगर जिसको भी लेना है इस नंबर पे मैसेज कर दो। 199 प्राइस है ओनली। सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस आपका, ठीक है। जिसको भी लेना है मैसेज करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना पहले, उसके बाद आप जानकारी ले लेना, सैंपल लेना मेरे से, उसके बाद ही अगर आपको पसंद आता है तब लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पूरा क्वेश्चन देखना आप लोग, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। तो पहले ही क्वेश्चन देख लो कि कभी हरिसेन किस राजा के दरबार में था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। आंसर क्या आ जाएगा पहला क्वेश्चन? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। अगर बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। स्पीड थोड़ा लग रहा होगा तो भाई थोड़ा सा अपना दिमाग तेज कर लेना, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि आपको स्पीड में और अच्छे से क्वेश्चन करा दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो कहां पर है? तो ये हेले बिडू में है। हेले बिडू में क्या है दोस्तों? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, नवरत्नों की परंपरा किस मुगल शासक से संबंधित है? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो दोस्तों याद रखना, ये अकबर के समय से प्रचलित है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध नवरत्न थे, जैसे तानसेन हो गया, इन्हीं के दरबार में जो बीरबल था वो था, ठीक है। तो ये बहुत फेमस थे भाई। नेक्स्ट देखो, पंचतंत्र ग्रंथ की रचयिता कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में कई बार आ चुका है, एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इनका नाम है विष्णु शर्मा। क्या नाम है? विष्णु शर्मा। तो सी आंसर लगा देंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ओजोन, पारा और चांदी पर किसका प्रभाव होता है? हाइड्रोजन का, सल्फर का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का। आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों सल्फर का होता है। किसका होता है? सल्फर का। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी, ये वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की अगर तीव्रता को अगर आपको मापना है, ध्वनि की तीव्रता को अगर मापना है तो इकाई क्या है? तो डेसिबल है। आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो कौन सा ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? आंसर आ जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं? H2SO4। सॉरी H2SO4 नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलेंगे H2SO4, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा याद रख लेना। तो HCl में देखो HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, परंतु ऑक्सीजन नहीं है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मूंगफली में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मूंगफली की बात हो रही है मित्रों, मूंगफली की बात हो रही है, तो आंसर आ जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी दोस्तों कहाँ पाया जाता है? मूंगफली में। आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काला पैगोडा नामक स्मारक कहाँ पर है? पुरी में, कोणार्क में, भुवनेश्वर में, मैसूर में। काला पैगोडा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ये कोणार्क में है। कोणार्क में क्या है दोस्तों? सूर्य मंदिर भी है फेमस, है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर पता है ना। चलिए 10वां देख लेते हैं, तिराना किस देश की राजधानी? ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अल्बानिया की राजधानी है तिराना। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मुख्य युद्धक टैंक कौन सा है? देखो भाई, अभी युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ से ट्रेंडिंग क्वेश्चन तो बनेंगे, तो युद्ध वाले क्वेश्चन तो आपको बनना ही चाहिए। तो भारत का मुख्य युद्धक टैंक कौन सा है? भीष्म है, अर्जुन है, टाइगर है, अश्व है। आंसर आ जाएगा दोस्तों अर्जुन है। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? देखो गुगली क्रिकेट से संबंधित है। ये क्रिकेट में आपने देखा है ना, गुगली फेंकी जाती है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा क्रिकेट से संबंधित है मित्रों, तो सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता किस खेल से जुड़ी है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ। तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता किस खेल से जुड़ी है? आंसर आ जाएगा दोस्तों लॉन टेनिस से जुड़ी है। आंसर आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखो इंसुलिन की जो खोज की थी ना, ये की थी दोस्तों बेंटिंग और बेस्टन है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 16, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बढ़िया सा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा विटामिन डी प्राप्त होता है।
आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय प्रायद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, हिमालय क्षेत्र, सिंधु घाटी। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा मित्रों दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं, आंसर आ जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से, कानपुर से, झांसी से, मेरठ से। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर आ जाएगा मेरठ से। मेरठ इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी आप लगा देंगे। चलिए देखते हैं 19 क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर किस नगर में स्थित है? चेन्नई में, कोची में, मदुरई में, हैदराबाद में। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों मदुरई में। मदुरई में है आपका मीनाक्षी मंदिर। चलिए 21 क्वेश्चन। हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध भैंस नस्ल कौन सी है? कौन सी है? तो जाफराबादी है, सुरती है, मुर्रा है या महेसाणा है। तो आंसर क्या आएगा मित्रों? आंसर आ जाएगा मुर्रा, सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा सागर, देखो विश्व का सबसे बड़ा सागर पूछा जा रहा है तो ये आ जाएगा दक्षिणी चीन सागर, आंसर आ जाएगा सी। चलिए यहीं पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिपीट हो गया है, 21 और 22 दो बार नंबर हो गए पर अलग अलग क्वेश्चन है, तो आप ही लोगों के लिए फायदा है। देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो देखो दोस्तों ये तो बनना ही चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा वेबर, यहां आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तापीय संतुलन, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा उत्पत्ति। आंसर आ जाएगा ऊर्जा संरक्षण। क्या आंसर आ जाएगा? ऊर्जा संरक्षण। तो यहां आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? आइंस्टीन ने, एनरिको फर्मी ने, एडवर्ड टेलर ने, ओटो हॉर्न ने। आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा एडवर्ड टेलर ने, यहां आंसर लगा देंगे सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। परमाणु बम का विकास किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में हुआ था? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा ही जाएगा, क्योंकि भाई परमाणु बम की बात भी अभी रिसेंट में बहुत हुई है। चलिए देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? एग्जाम में आ जाएगा, आंसर लगाना डैमलर ने की थी, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 26 क्वेश्चन। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों विटामिन डी। क्या आंसर आ जाएगा? विटामिन डी आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नगर पालिका के विघटन के बाद कितने महीनों के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर, 6 माह इसका राइट आंसर आ जाएगा, 6 माह राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है, चीन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आंसर याद रखना दोस्तों, आंसर याद रखना ऑस्ट्रेलिया आंसर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 में पुणे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, आंसर आ जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं 30 क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? देखो मानव शरीर जो होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है? इसका आंसर आ जाएगा 310 केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन में पूछा जाएगा तो 310 केल्विन लगाइएगा। चलिए देख लेते हैं 31। सौर विकिरण को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? अगर आपको सौर विकिरण को मापना है तो कौन सा जो उपकरण है वो प्रयोग में लाओगे? तो इसका नाम है पायरोमीटर, आंसर आ जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। सर्वप्रथम मिसाइल का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन, फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा 32 का? तो आंसर आ जाएगा 32 का बी, वर्नर वान ब्राउन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, फ्लेमिंग ने। आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूरी किसका मात्रक है? तापमान का, दाब का, रेडियोधर्मिता का और फिर दिया शक्ति का। तो क्यूरी किसका मात्रक है? तो आपको पता ही होना चाहिए क्यूरी के बारे में। क्यूरी दोस्तों ये है आपका रेडियोधर्मिता का मात्रक, आंसर आ जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? आंसर आ जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं? हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए। चलिए देख लेते हैं 36 क्वेश्चन। पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? प्रोटीन की, वसा की, सेल्यूलोज की, ग्लाइकोजन की। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों सेल्यूलोज की, आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अफीम के किस भाग को से मोर्फिन
प्राप्त की जाती है? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। आंसर आ जाएगा दोस्तों फल आवरण से। अफीम का ऐसा कौन सा भाग होता है जिससे मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो ये फल आवरण होता है जिससे हम प्राप्त करते हैं। 38 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? तो कार्य की एसआई इकाई होती है दोस्तों जूल। क्या होती है? जूल। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? श्वेत रक्त कणिका, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन के द्वारा। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है? अमाशय से, आंत से, मुख से, जिगर से। आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों मुख से होती है। देखो मानव शरीर में जब भी पाचन किया जाता है तो सबसे पहले मुख से चालू होता है। ये मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। पसंद आए क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। और नोट्स ले लेना, 199 प्राइस है, पर इतने प्राइस में आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस यही वाली बात हम बोलना चाहेंगे। एक बार और लिख लो नंबर, ये नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्या नंबर है? 8827419259। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको हम ग्रुप से ज्वाइन भी करवा देंगे और वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।